हम स्टार्ट करें पेज नंबर 13 से। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंट्रेंस लेंथ के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं, मतलब सारे क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं कन्वेक्शन में, उनमें एक लिखा होता टर्म इग्नोर द एंट्रेंस लेंथ कंडीशन। इसका मतलब एंट्रेंस लेंथ का कॉन्सेप्ट को पढ़ना ही नहीं है। और अपना मेन एम है, पहली बात तो सारे टर्म समझ में आने चाहिए, पूरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सॉल्व ना हो वो अलग बात है, पर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और करना क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो हम बेसिक्स से जानना चाहेंगे। बेसिक्स में ये है, ये पहली बात तो ये पाइप फ्लो का सवाल है। पाइप फ्लो का सवाल है तो समझ लो एक पाइप है। पाइप में क्या है, समझ लो ठंडा पानी आ रहा था 20 डिग्री पे, और इस प्लेट पाइप के इस लोकेशन का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं बोलता हूँ पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, का मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सब जगह 20 डिग्री सेल्सियस ही है। क्यों? क्योंकि हम इसमें एवरेज टेम्परेचर लेते हैं। एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है जिसे बोलते हैं बल्क मीन टेम्परेचर। बल्क मीन टेम्परेचर कुछ नहीं, एक फैंसी टर्म है एवरेज टेम्परेचर लिखने के लिए। तो हम एवरेज टेम्परेचर के साथ ही डील करेंगे इस चैप्टर में। इसकी वजह से 20 डिग्री सेल्सियस से पानी आ रहा है, मतलब हर पॉइंट पे 20 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर ऑफ पाइप 100 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये पानी जो अपनी हीट जो है, और एक और कंडीशन इसमें दी रहती है कि इंसुलेटेड पाइप होते हैं। इंसुलेटेड पाइप का मीनिंग ये है, जब क्वेश्चन में दिया होगा कि ये जो 100 डिग्री से ये जो गर्म पाइप है, गर्म पाइप अपना जो वो हीट है सारी, वो सारी की सारी हीट वाटर को देगा और कोई भी हीट बाहर नहीं जाएगी। मतलब ऑल द हीट दैट इज सप्लाइड बाय द हॉट पाइप विल बी यूज टू हीट द वाटर। 20 डिग्री पर पानी आएगा, यहाँ पे 60 डिग्री पर पानी निकलेगा, और इसका यहाँ पे समझ लो हो जाता है 70 डिग्री। MCP डिटेल से मतलब टेम्परेचर ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ 60 तो यहाँ पे 60 होना चाहिए, क्योंकि हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है इसकी वजह से। अब एक और बात, हाँ, तो ये होता है कंडीशन। इसमें हम 2 केसेस आते हैं, वो हम आगे बताएंगे। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि देखो, पहले चैप्टर में हम बहुत ध्यान देते थे इसके इंसुलेशन पर कि इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, पर इस चैप्टर में मत देना। मतलब जो यहाँ का टेम्परेचर है बाहर का, बाहर वाली सरफेस का, वही टेम्परेचर अंदर वाली सरफेस का मान लेना। तो वी नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर। ओके, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सिलेंडर का जो कोई, ये पेज नंबर 14, अपना मेन एम होना चाहिए कि सिलेंडर का ये जो क्वेश्चन आया है वो कौन से चैप्टर से आया है। क्या चैप्टर 1 से है, क्या ये हीट एक्सचेंजर से है, या फिर फोर्स्ड कन्वेक्शन से है। ये अगर वहाँ 59 नंबर का कहीं भी जिक्र हो जाता है, इसका मतलब वो कन्वेक्शन चैप्टर से ही आया है। और पहली बात, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन में ये है कि फ्री कन्वेक्शन में कभी वाटर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि फ्री कन्वेक्शन जो है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होते हैं, और वाटर में इतनी डेंसिटी डिफरेंस आ नहीं सकता, एयर में ही होते। तो ये भी ख़त्म हो गया कि, और ये भी बात कि पाइप में अगर पानी फ्लो हो रहा है तो वो फोर्स्ड कन्वेक्शन ही होगा। ठीक है, अब जो मैंने वो एक्सप्लेन किया था वो यहाँ लिखा हुआ है, बल्क मीन टेम्परेचर मतलब वही मीन टेम्परेचर। तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे ही हीट एक्वायर करेगा ये पानी, इसका जो, देखो इस सब पर प्रोफाइल पर ध्यान मत दो। देखो प्रोफाइल पे चलो ध्यान दे ही देते हैं। ये टेम्परेचर का जो प्रोफाइल है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे 100 है, तो इसकी जो पानी जो कांटेक्ट में होगा उसका टेम्परेचर कुछ होगा 90, 99 ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही केस हो जाएगा। धीरे धीरे बीच का जो टेम्परेचर घटता जाएगा और ऐसे एक टेम्परेचर प्रोफाइल बनेगी। तो हमें अगर कुछ उसे देना होगा, अगर लोकल एरिया से हीट निकालवाना होगा उसे, मतलब बोलेगा इस पोर्शन से हीट निकालो, तो क्या देना होगा, dt/dy देना होगा एट दिस लोकेशन। क्योंकि देखो dt/dy हर x के साथ भी वेरी कर रहा है। dt/dy इज़ वेरिंग एट ईच x, तो उसे किसी x पे हमें निकालना होगा कि लोकल हीट निकालो, इस पोर्शन से कितनी हीट निकल रही है, तो उसके लिए dt/dy एट दैट लोकेशन देना पड़ेगा उसको।
तो हमारा मेन काम है बल्क मीन टेम्परेचर को देखना। देखो यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे कुछ हो जाएगा 40, यहाँ पर 50, 60, ऐसे फिर बाहर निकल जाएगा। तो 50, ठीक है। अब जो भी काम है वो